मतलब आज विशेष करके जैसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण में चंपारण सत्याग्रह को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो समय कब हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका सीक्वेंस कहाँ से शुरू हुआ, बताते हैं कि 1917 ईस्वी में बिहार के जो चंपारण जिले का एक जो किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और इस राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मिले, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि चंपारण में आंदोलन आप चलाइए, क्योंकि यहाँ पर किसानों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, जिसके कारण क्या है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आंदोलन करने के लिए बुलाया या न्योता दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ चंपारण में किसानों को अपनी जो भूमि है वो भूमि से, याद रखिएगा, कम से कम 3/20 भाग पर क्या होना चाहिए, नील की खेती करना है, और 3/20 भाग पर किस चीज़ का, नील का खेती करना है, अनिवार्य था। और खेती तो करना है ही, लेकिन साथ में क्या था कि खेती आप करो, सब कुछ आप करेंगे, और खेती करने के बाद जो उपज होगा उसका रेट तय हम करेंगे। सीधा सीधी बात है, यानी कि मेहनत करो आप, खाएंगे हम। सीधा सीधी इसी थ्योरी पर काम चल रहा था। तो जिसमें यानी कि सबसे ज़्यादा घाटा किसको हो रहा था कि चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसानों का घाटा हो रहा था, जिससे किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। और उन्हीं किसानों में एक किसान आपका राजकुमार शुक्ल था, और यही गांधी जी से लखनऊ में मिला, और मिलने के पश्चात उन्हें आमंत्रित किए कि आप कहाँ पर, चंपारण में आइए और क्या है, आंदोलन कीजिए और इसमें शरीक होइए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने ही क्या किया, किसको आंदोलन करने के लिए बुलाया, तो गांधी जी को आमंत्रित किया यहाँ पर। और चंपारण में किसानों को आपको अभी बताए कि उनकी जो भूमि थी, उन भूमि में कम से कम कितना, 3/20 भाग पर नील का खेती करना था। ये जान लीजिए कि 3/20 भाग पर उन लोगों को नील का खेती करना है, ठीक है। अनिवार्य था, वो आपको करना ही है, नहीं कीजिएगा तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। और साथ में क्या होगा, वो जो खेती कीजिएगा, जितना भी खेती कीजिएगा नील का, और उसमें से उसका जो रेट जो फिक्स होगा, वो रेट फिक्स कौन करेगा, यूरोपीय कंपनी उसका रेट फिक्स करेगी। यही था, ठीक है। और मालिकों के द्वारा दाम तय करके बेचना पड़ता है। यही देखें, इसमें इसी को ही, यही पद्धति जो थी, इस पद्धति को ही आपका क्या कहा गया है, तिनकठिया पद्धति कहा गया है। समझ में आया, याद रखेगा। और अब क्या है, इधर रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रित कर दिया किसको, गांधी जी को, कहाँ बुलाने के लिए, चंपारण बिहार में। और यहाँ पर क्या है, अब आंदोलन का रूप अलग होगा, ठीक है। और इसी में देख रहे हैं कौन सा, कि ब्रिटिश जो वहाँ का उस समय कमिश्नर जो था,
उस कमिश्नर ने गांधी जी को मना किया कि आप मत आइए, लेकिन गांधी जी नहीं माने और कमिश्नर के मना करने के बावजूद महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए? चंपारण पहुंच गए। ठीक है, और यहीं से इन्होंने क्या किया? अपनी पहली सत्याग्रह की, और वो सत्याग्रह जो है पहला वो सफल भी हो गया। एक तरफ से परीक्षण ही किया बोलिए, और वो परीक्षण क्या होगा? वो पूर्ण रूप से सफल हो गया। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कई यानी कि महत्वपूर्ण नेताओं ने भी क्या है? अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, जिसमें से पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद जेपी कृपलानी थे, महादेव देसाई, मजरुल हक, नरहरि पारेख, और साथ में ब्रिज किशोर जो है ये भी क्या है? उनके साथी में थे। किनके? यानी कि महात्मा गांधी के साथी के रूप में थे। और इन लोगों ने भी चंपारण आंदोलन में यानी कि अहम भूमिका निभाई, याद रखिएगा। और इसके लिए फिर इसके बाद क्या है? जब आंदोलन हो गया तब इसके लिए क्या किया गया? एक जांच कमेटी बैठाया कि भाई ये जो आरोप लगा है किस पर? जो यूरोपीय जो कंपनी के जो व्यापारी लोग थे उनके द्वारा जो किसानों का क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। ये आरोप सही है कि गलत है? तो इस पर क्या है? एक जांच कमेटी बैठाई गई, और इस जांच कमेटी में याद रखेगा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, और साथ में क्या है? इसमें याद रखेगा आरोपों को मतलब अब जांच किया गया, और जांच करने के बाद वो एकदम सही पकड़ाया, यानी सही साबित हुआ। और सही साबित होने पर अब क्या होता है? ये जो नीलहों मतलब जो नील की खेती करवाते थे, ठीक है, उनको नीलहों कहा गया है। अब इनको क्या किया? किसानों को उसका 25% धनराशि लौटाना पड़ा। भाई आपका जो सही आपको क्या मिलना चाहिए था? हर्जाना मिलना चाहिए था। वो यानी कि कौन? यही नीलहों के द्वारा खा जाया करते थे। तो उसको यानी कि अब किसानों को लौटा दिया गया। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता हो गई। और इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को याद रखेगा महात्मा की उपाधि से नवाजा। ठीक है, यहीं से गांधी जी को याद रखेगा महात्मा के नाम से जाना गया, चंपारण सत्याग्रह के फलस्वरूप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। इसके अलावा थोड़ा सा जो यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से कर सकता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो पहला क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, याद रखेगा। उसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि राजकुमार शुक्ल ने किसे चंपारण में आंदोलन चलाने का आग्रह किया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? गांधी जी को। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखिए, चंपारण में किसानों को अपनी भूमि से कम कितना भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो याद रखिएगा 3/20 भाग। ठीक है, और क्वेश्चन हो सकता है चंपारण में किसानों को अपनी भूमि से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 3 कठैया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी को चंपारण आने से किसने मना किया था? ठीक है, तत्कालीन
कमिश्नर के द्वारा मना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। आप 5 नाम का विशेष जो है इन लोगों को याद रखिएगा। सहयोगी के रूप में आपका राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजरुल हक, उसके बाद नरहरि पारेख, ब्रिज किशोर, ये लोग क्या थे, उसके सदस्य थे। और सरकार ने अब इसके लिए एक जांच आयोग गठित किया गया और इस जांच आयोग में कौन भारतीयों में से कौन सदस्य था पूछ सकता है, तो यानी कि गांधी जी थे। ठीक है, याद रखेगा। और आयोग ने आरोप को सही पाया जिसके कारण निन्हों को किसानों को कितनी राशि वापस करनी पड़ी, तो याद रखेगा 25% धनराशि वापस करना पड़ा। और किसने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तो याद रखेगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये लगता है कि सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर यदि दिक्कत है तो अभी भी बोला जाए। ठीक है, नहीं तो आज का क्लास हम लोग यहीं ऑफ करेंगे। ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए।